अब सुन लिया, ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है, चली आई, हमने मना नहीं किया तो अब अंदर जाने दो, हो गया हिसाब किताब, लिख लिया। ललिता बोली हाँ लिख लिया, अब अंदर जाए। ललिता बोली ना। पार्वती बोली अब क्या चाहिए? वो तो गुस्सा हो ही रही थी, बोले अब क्या चाहिए? ललिता बोली मैया हमें एक दुख है। बोले क्या? बोले मैया तुमने अपने पुत्र का विवाह भी कर लिया, शादी कर ली, आपने हमें निमंत्रण तक नहीं दिया और ना हमका बुलाया। चलो भाई कोई बात नहीं, आपने हमें नहीं बुलाया, एक काम करो मैया अपने बहुरियावा को मुंहिए दिखा दो। तो बोले ऐसा करो अपनी बहू का चेहरा ही दिखा दो। पार्वती बोली चोड़े पीछे पड़ी हमारे। सब बेचारी चली गई अंदर, हंस रही है, सब कुछ कर रही है, हम हे भगवान जिंदगी ही नाश। पार्वती शंकर जी के पास आई, रोने लगी, बोले अब क्या हुआ? बोले अब क्या हुआ? कुछ तुम कमनाए, कुछ वह कमनाए। हाँ बोले कि अब मैंने जैसे तैसे ये बहाना बनाया, तुम्हारा परिचय दिया। अब वह कह रही मुंह दिखाओ बहुरिया क्या? हमने उससे ये कह दिया कि ये गणेश की पत्नी है। हाँ तो ठीक है, कोई माँ का, लेकिन बोले वो कह रही है मुंह दिखाओ। शंकर जी बोले तो दिखा दो, इतना बुरा थोड़ी ना हमारा है? ऐसे बोल रही हो, तुमसे तो अच्छे ही दिखा दो। लो दिखा। पार्वती चुप बैठा रहे, मुंह ना खोलना अपना। तुम कितना भयंकर मुंह है तुम्हारा, अगर उसने देख लिया तो सारी लिखा पड़ी छूट जाएगी इसकी। वो जितना आईडी कार्ड चेक कर रही है ना, सबके भाग जाएगी छोड़ छाड़ के सब। भगवान शंकर बोले क्यों? बोले नहीं मुंह ना दिखाना। जैसे वो बहाना बनाया वैसे हम भी फिर बनाएंगे कुछ ना। पार्वती सामने बोली बहन देखो आसपास बहुत औरतें खड़ी हैं, सब खड़ी हैं और गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। और ये सभी ब्रजवासी बड़े भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। एक तो जैसे ही भगवान ने प्रसाद को खा लिया, एक रूप से कन्हैया खिला भी रहे हैं और दूसरे रूप से खा भी रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को लगा जय हो गोवर्धन महाराज की, बड़ी जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। हम भी लोग बोले बोलिए गोवर्धन महाराज की। अरे तेरो हो जाए मेरा पार, पूजा गोवर्धन की तेरो हुई जाए मेरा पार, पूजा गोवर्धन की करे। गोवर्धन की कर ले पूजा, गोवर्धन की कर ले। हाँ गोवर्धन की तेरा लोक मैया किनारे लगा दो कन्हैया। ये गोपियां जल के अंदर जब स्नान करती हैं, दोनों हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को बुलाती हैं। अच्छा एक दिन ऐसा हो गया कि ये गोपियां स्नान कर रही और भगवान को बुला रही थी। नग्न होके खड़ी, भगवान कन्हैया सामने प्रकट हो गए। जैसे गोपियों ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने कहा कहो गोपियों क्यों बुलाया? एकदम गोपियों ने ताना मारना शुरू कर दिया। केशव तुमको मालूम नहीं हम गोपी नगिन नहाती हैं,
मेरे सम्मुख ऐसे ठाड़े हो, क्या तुम्हें लाज नहीं आती है? गोपियां बोली अच्छा, अच्छी प्रकार जानते हो हम लोग जल में नहा रहे हैं और फिर भी हमारे सामने सीना तान के खड़े, तुम्हें शर्म नहीं आ रही नहाती हुई गोपियों को देख रहे हो? भगवान बोले हे भगवान। अच्छा एक बात है, कभी कभी भगवान को भी कहना पड़ता है भगवान, ये ना सोचना उनके ऊपर कोई है नहीं है। निराकार की शक्ति सबसे ऊपर बैठी, उससे बड़ी कोई पावर, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। ये तो सब कारीगर है नीचे काम करने वाले हैं। भगवान कन्हैया बोले ये अच्छी बात कर रही हो, पहले तो धर धर ध्यान हमें और तुम सब मुझे बुलाती हो, जब मैं सम्मुख आ जाता हूँ तो मैं बेशर्म बताती हो। भगवान बोली ये तो बढ़िया है, पहले तुम ही बुलाती हो ध्यान धर के, और जब हम आते हैं तो हमको बेशर्म कहती हो। पहले ही पहुंच गए गोपियां, बाद में आई श्याम सुंदर पहले ही पहुंच गए। और जहाँ गोपियां नहाती थी कपड़ा रखती थी वहीं झाड़ी में छुप के भगवान बैठ गए। गोपियां आई रोज की तरह अपने वस्त्र उतारे वहीं झाड़ी में रख दी और पानी के अंदर नहाने चली गई। अब जैसे ये पानी के अंदर नहाने आई भगवान कन्हैया झाड़ी से निकले, वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे कदम के पेड़ पर चढ़े गोपियों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद एक गोपी पानी से बाहर आई, देखा सभी वस्त्र गायब। एकदम से भगवान कन्हैया की याद करके बोली हाय कपड़े कहाँ गए? भाग करके आई, फिर पानी में घुस गई, बोली बहना कपड़े गायब। गोपियों ने जहां वस्त्र रखे वहां दृष्टि घुमाई, देखा कपड़े नहीं है। एक गोपी ने दाएं बाएं देखा, वस्त्र नहीं दिखाई दी, तो क्या बोली? सब गोपी हैरान भई चकित चित चहोर। एक गोपी बोली कि बहना छल बल करी गयो मुछलिया नंद किशोर। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। तेरे गले में घंटा सारी रहो, तेरे गले में घंटा, तेरे गले में घंटा सारी रहो, तेरे गले में